श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था जो लोक सारंग मुनि हैं, भगवान रंगनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं, जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण करते करते, तो उनको अपने ऊपर पश्चाताप होने लगता है कि मैं किसी भी प्रकार से भक्त नहीं हूं। भक्त तो तिरुप्पान आलवार हैं, जिनके मन में बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, जिनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र होता है, अपने को कभी स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, और जिसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर होता है और भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वह पुजारी ऐसा सोच रहे थे, ये गुण तो मुझ में है नहीं, ये गुण तो तिरुप्पान अलवार में है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। मुझ में इन गुणों का अभाव है, इसलिए मैं दो टांग वाला पशु हूं। मैं वैष्णव को समझने में असफल रहा, और मैंने जो शास्त्र पढ़ा, वैदिक विद्या ग्रहण की, वे किस काम की। मुझे वैदिक पंडित बनने के लिए एक अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ था, उसको मैंने असफल कर दिया। तिरुप्पान अछूत नहीं है, बल्कि मैं अछूत हूं। मेरे मन में जो गंदगी है, गंदे विचार हैं, ये बहुत बड़ी हीन भावना पैदा करने वाले हैं। अब तिरुप्पान अलवार के विषय में जब इस प्रकार से लोक सारंग मुनि, जो भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी हैं, सोच रहे थे, तभी आकाशवाणी सुनाई देती है और भगवान ही बोलते हैं, मेरे अनन्य भक्त है तिरुप्पान अलवार, उनके पास जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए और उनको कंधे पर बिठाकर मंदिर तक लेके आइए। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, उनका दर्शन करके अन्य लोग भी पवित्र होंगे। तो लोक सारंग मुनि दौड़ते दौड़ते उसी जगह पे गए, रोते रोते, और उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे, आप चलिए। तिरुप्पान आलवार अर्ध खुले नेत्रों से मधुर दिव्य धुनों का गान कर रहे थे। वह मुस्कुराहट में प्रहलाद की भांति भगवत भाव में दिख रहे थे। तिरुप्पान अपने परिवेश से अपरिचित मनन की अवस्था में थे। लोक सारंग मुनि ने उन्हें अपने उत्सुक हाथों से छुआ और आलिंगन करने की चेष्टा की। तो रोते रोते पहुंचे लोक सारंग मुनि। पहले तो घबराए हुए थे, तिरुप्पान अलवार मुझे उसी जगह पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन देखा कि अलवार वहीं पे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे अर्ध खुले नेत्रों से। भगवान रंगनाथ के प्रति उनका जो मधुर भाव था, उसको गीतों के द्वारा व्यक्त कर रहे थे। मुस्कुराहट में प्रहलाद महाराज की भांति भगवत भाव में दिख रहे थे, और तिरुप्पान अपने परिवेश में मग्न थे, अपने अपरिचित मनन की अवस्था में थे। उनको बाह्य जगत का कुछ पता नहीं था, कौन आया है कौन गया है। अब लोक सारंग मुनि ने जब तिरुप्पान अलवार को देखा, तो अपने उत्सुक हाथों से उन्होंने उनको छुआ। देखिए पहले कैसे भावना थी, यह छूत है, इसको नहीं छूना चाहिए, इसको छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, कितना बड़ा अपराध। अब उन्हीं हाथों से उनको छू रहे हैं, छू कर अपने को पवित्र करना चाहते हैं, और आलिंगन करने की चेष्टा किया, मेरे गले लग जाए ये अलवार। उद्देश्य भाव यही है कि गले लगने पर इनका जो भाव है, इनके जो गुण है, वो मुझ में आ जाए। तिरुप्पान ने किन्हीं अन्य हाथों का स्पर्श पाकर अपने नेत्रों को खोला और लोक सारंग मुनि को अपने समीप पाया। अचानक वे उठे और ब्राह्मण पुजारी को सम्मानित करते हुए एक तरफ हट गए। स्वामी, ये क्या है? क्या आपको मुझ पंचम को स्पर्श करना चाहिए? अपने दोनों हाथों से उनको पकड़ते हुए लोक सारंग मुनि चिल्लाए। भगवान हे अलवार, क्या आप मेरी और परीक्षा लेंगे? उन्होंने आलिंगन करके तिरुप्पान अलवार को अपने कंधों पर उठाया और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। दर्शकों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। यह उसी प्रकार था जिस प्रकार नित्य सूरी गरुड़ भगवान विष्णु को अपने कंधों पर उठाए हो। यह भगवान की श्रद्धा युक्त शोभा यात्रा की भांति था। लोक सारंग मुनि ने मंदिर पहुंचकर गर्भगृह के एकदम सामने तिरुप्पान अलवार को भूमि पर उतारा।
इसी कारण वे मुनि वाहन या योगी वाहन कहलाए। वह जो मुनि या योगी के कंधों पर सवार हुए। तो इस शीर्षक क्या था कथा का? तिरुप्पन अलवार को योगी वाहन मुनि वाहन क्यों कहा जाता है? देखिए, अभी जो हमने कथा सुनी पूरी तरह से पता चल गया क्यों कहा जाता है योगी वाहन मुनि वाहन। क्योंकि पुजारी के कंधे पे बैठ कर आए थे, जैसे गरुड़ जी अपने कंधे पर भगवान को लेकर उपस्थित हो जाते हैं। अब जैसे ही तिरुप्पन अलवार को स्पर्श किए लोग सारंग मुनि, तो दूसरे व्यक्ति के हाथों का स्पर्श पाके जो तिरुप्पन अलवार की अर्ध खुली नेत्र थी वो पूरी तरह खुल गई। वो तो भगवत भजन में लीन थे। खुलकर उन्होंने देखा कि ये क्या, ये तो वही पुजारी हैं जो अभी भी गए थे, अब मुझे स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करने पर मैं तो बहुत अ, मेरे 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 मन में तो इतनी हीन भावना है कि मेरा स्पर्श इनको अपवित्र बना सकता है। इन्होंने मुझे स्पर्श कर दिया, मेरे स्पर्श से कहीं ये अपवित्र तो नहीं हो गए। इस तरह की भावना तिरुप्पान अलवार के मन में उठने लगी और फिर वह पीछे हट गए। वह कहने लगे, स्वामी आप यहाँ पर कैसे आ गए? ये क्या है? आपने मुझे स्पर्श क्यों किया? मैं तो नीच जाति का हूं, आपको मुझ पंचम को स्पर्श नहीं करना चाहिए था। तो दोनों हाथों से लोक सारंग मुनि तिरुप्पन अलवार को पकड़ लिए और चिल्लाए, हे अलवार, हे भगवान, आप मेरी क्यों और परीक्षा लेना चाहते हैं? तुरंत लोक सारंग मुनि ने आलिंगन दिया तिरुप्पन अलवार को और अपने कंधों पर उठाया और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। भगवान ने यही आदेश दिया था ना उनको अपने कंधे पे बिठा के लाना। अब दर्शक जो देख रहे थे वहां पर उनकी इतनी भारी भीड़, वो भी पीछे पीछे लोक सारंग मुनि के दौड़ रही थी। ये कैसा दिख रहा था? ये उसी प्रकार से दिख रहा था जैसे गरुड़ भगवान विष्णु भगवान को गरुड़ जी भगवान विष्णु को अपने कंधों पर उठाए हो। तो गरुड़ जी की तुलना की गई है लोक सारंग मुनि से और तिरुप्पन अलवार की तुलना की गई है भगवान से, उपमा दी गई है। तो ये भगवान की श्रद्धा युक्त शोभा यात्रा की तरह था। अब लोग सारंग मुनि जैसे मंदिर पहुंच गए, गर्भगृह के एकदम सामने उन्होंने अपने कंधे से तिरुप्पन अलवार को भूमि पर उतार दिया। इसी कारण से तिरुप्पन अलवार को मुनि वाहन योगी वाहन कहा जाता है। वह भक्त जो मुनि या योगी के कंधों पर सवार होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। तिरुप्पान अलवार वहां हर्षोन्मत्त होकर वीणा पर भक्ति में गान कर रहे थे। समस्त भीड़ का आश्चर्य से मुख खुला रह गया। गर्भगृह के द्वार खुल गए और घंटियां उच्च स्वर में बजने लगी, मानो किसी आनंद व सफलता के अवसर की घोषणा कर रही हो। सब अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन तिरुप्पान अलवार तो अपने हर्षोन्मत्त में वीणा हाथ में लिए भक्ति में गीत गा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। गर्भगृह के द्वार खुल गए, घंटियां उच्च स्वर में बजने लगी, जैसे मानो कोई दिव्य आनंद प्रकट हो रहा हो, किसी आनंद व सफलता के अवसर की घोषणा हो रही हो। तिरुप्पान अलवार जिन्होंने प्रथम बार मूल विराट विग्रह गर्भगृह के मुख्य अचल विग्रह भगवान रंगनाथ के दर्शनों का आनंद लिया था और जिन्हें देखने की चाह उन्हें अभी तक आनंदित कर रही थी, संतुष्टि व आनंद से इतने व्यग्र हो गई कि अपने परिवेश से बेसुध होकर भूमि पर साष्टांग दंडवत की मुद्रा में गिर पड़े। कुछ देर उपरांत अपनी चेतना में लौटने पर वह अपलक नेत्रों से पुनः पुनः दिव्य मंगलकारी विग्रह श्री रंगनाथ भगवान को प्रसन्नता, आश्चर्य व श्रद्धा युक्त निहारते रहे। अब पहली बार दर्शन किया था उस भक्त ने भगवान का, कितनी इच्छा मन में रहती होगी मुझे भगवान का दर्शन कब मिलेगा। अब वो दर्शन अवसर प्राप्त हुआ। ये दर्शन देखकर तिरुप्पान अलवार इतने आनंद हुए, इतने संतुष्ट हुए कि अपने परिवेश से बेसुध हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। और कैसे गिरे? साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा में गिरे। जो भक्ति का भाव था पहले से ही था,
लेकिन जिस रूप का चिंतन करते थे भगवान ऐसे होंगे, ये भक्ति के रूप का चिंतन था, कोई ज्ञानी के रूप का चिंतन नहीं था। तो उस रूप का चिंतन करते करते अब वह रूप मेरे सामने आया, इसको मैं कैसे निहारूं, इसको मैं कैसे देखूं कि मेरा मन नहीं भर रहा है। तो संसारी चीज को देखने में विषय व्यक्ति का मन नहीं भरता, और भगवान के सुंदर रूप को देखने में भक्त का मन नहीं भरता। अब बेसुध होकर गिर पड़े दंडवत प्रणाम की मुद्रा में, कुछ पता नहीं मैं कहाँ गिरा हुआ हूं, पर लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन हो रहा है। कुछ देर के बाद अपनी चेतना में फिर लौट आए, अपलक नेत्रों से बारंबार भगवान रंगनाथ का सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। उनके मन में प्रसन्नता, आश्चर्य, श्रद्धा पूर्ण रूप से नियुक्त हो गई। यही मेरे प्रभु हैं जिनको मैं देखना चाहता था, अब मेरी इच्छा पूरी हुई। उनके भगवत प्रेम ने अमलनादि पिरान नामक एक पवित्र प्रबंध का रूप ले लिया, जिसमें श्री रंगनाथ स्वामी के अर्चा विग्रह, अर्चा अवतार के विभिन्न रूपों व अंशों के सौंदर्य व भव्यता का वर्णन किया गया है। अतः यह तिरुप्पान अलवर का एक दिव्य कृत्य था। अतः विद्वान मुख्य पुजारी लोक सारंग मुनि द्वारा उन्हें पवित्र कावेरी के तट से श्री रंगनाथ के गर्भगृह तक कंधों पर उठाकर लाए जाने के कारण उनका नाम मुनि वाहन या योगी वाहन पड़ा। अब भक्त के हृदय में जो आनंद उमड़ता है, भगवत प्रेम उमड़ता है, ये एक दिव्य विषय होता है और पवित्र प्रबंधन का रूप ले लेता है। अब भगवान जब रूप नहीं दिख रहा था तो सुंदर स्तुतियां गाते थे, अब रूप दिख गया तो और भी कितनी सुंदर स्तुति होगी। उस सुंदर स्तुति का जो रूप है वो दिव्य प्रबंध के रूप में प्रकट हो गया, जिसमें भगवान रंगनाथ के जो विभिन्न रूप है, उनके जो विभिन्न अंश हैं, उनका जो सौंदर्य है, उसकी भव्यता का वर्णन तिरुप्पन अलवार अपनी वीणा के द्वारा करने लगे। तो विद्वान मुख्य पुजारी जिनका नाम लोक सारंग मुनि था, उन्होंने पवित्र कावेरी नदी के तट से श्री रंगनाथ भगवान के कहने पर तिरुप्पन अलवार को अपने कंधों पर उठाकर गर्भगृह तक लाए। इस कारण से तिरुप्पन अलवार का नाम पड़ा मुनि वाहन, क्योंकि मुख्य पुजारी का नाम क्या था, लोक सारंग मुनि। तो मुनि वाहन भी नाम पड़ा, योगी वाहन भी नाम पड़ा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कथा थी। ये कथा हमें याद दिलाती है किस प्रकार से कोई अपराध हो तो हमें भक्त का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अपराध मुख्य रूप से भक्तों के चरणों में होता है, और अपराधों से मुक्त होने के लिए भक्त के पास ही जाना आवश्यक है। भगवान भी हमसे तभी प्रसन्न होंगे, तभी हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे, जब हम उन अपराधों से मुक्त होकर भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लें। तो देखिए, एक विषय में चर्चा करना चाहता हूं जो कि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक के तात्पर्य में बहुत ही एक गुह्य विषय बताए हैं कि अगर किसी भक्त को भगवत धाम जाना है तो दो चीजें बाधक हैं। उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो कौन सी चीजें बाधक है? पहली तो वैष्णव अपराध है, दूसरा भगवान की इच्छा है। जैसे उदाहरण के रूप में जय विजय को भगवान चाहते थे कि ये तीन रूप राक्षसों असुरों का लेकर मेरे साथ युद्ध करें, तो वीर रस चखना चाहते थे भगवान, वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा होने पर इन दोनों पार्षदों को इस मृत्यु लोक में भेजा गया। तो भगवान की इच्छा के सामने तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी कुछ इच्छा चलेगी नहीं, भगवान जो चाहते हैं हमारे जीवन में वही होगा। लेकिन एक जो विषय है वैष्णव अपराध, अब यही रह गया जिसके कारण हम भगवत धाम नहीं जा पाते। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि 6 प्रकार से वैष्णव अपराध होता है। पहला, भक्तों का निंदा करना, दूसरा उन पर क्रोधित होना, तीसरा उनका अनादर करना, सम्मान न देना, चौथा उनको देखकर मुस्कुराना नहीं, स्मित हास्य प्रकट न करना, पांचवा उनकी हत्या करना, और छठवा उनके प्रति ईर्ष्या करना।
तो ये सब हम भक्तों को मारते तो नहीं है जान से, ईर्ष्या कभी कभी करते हैं और अनादर भी करते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक सूक्ष्म अपराध होता है, जब भक्त आते हैं तो उनको देखकर हम मुस्कुराते नहीं। हमें थोड़ा स्मित हास्य देना चाहिए। इतने पूरे पृथ्वी पर इतने सारे मनुष्य योनि में कितने कम भगवान हरि के भक्त हैं जो गंभीरता पूर्वक भक्ति के नियमों का पालन करें। उनको देखकर अगर हमें प्रसन्नता नहीं होगी तो हमें किसको देखकर प्रसन्नता होगी? संसार में तो लोग दुखी हैं, भक्तों को देखकर अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो हमसे अपराध नहीं होगा। तो खाली अगर हम वैष्णव अपराध से बच जाएं तो भगवत धाम जा सकते हैं। हमारी भक्ति में प्रगति भी इसी कारण से नहीं होती है, क्योंकि हम रोज वैष्णव अपराध करते हैं। जाने अनजाने में किसी न किसी भक्त के बारे में निंदा कर देते हैं। कोई भक्त सामने से आया तो उनको आदर नहीं देते, उनको हरे कृष्णा नहीं बोलते, या तो उनको देखकर मुस्कुराते नहीं हैं, स्मित हास्य नहीं देते हैं, या तो फिर उनका ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति द्वेष रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। ये कथा हमको सिखाती है कि अगर हम अपराध हुआ है, जैसे लोक सारंग मुनि के द्वारा अपराध हुआ था तो उन्होंने तिरुप्पन अलवार के चरणों का आश्रय लिया, तभी भगवान ने कृपा किया। अब तिरुप्पन अलवार से संबंधित और भी दिव्य कुछ विषय हैं जिनको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।